बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुश-शम्स, ये सूरह शम्स मक्के में नाजिल हुई और इसमें 15 आयतें हैं। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश-शम्सि वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। वल क़मरि इज़ा तलाहा, और चाँद की जबकि सूरज के ग़ुरूब के पीछे आए, यानी कि सूरज के ग़ुरूब होने के बाद तुलू हो। इससे मुराद महीने की बीच की बाद शबों का चाँद है कि सूरज के छुपने के बाद वो पूरी तरह से तुलू होता है। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, और दिन की जबकि उसको रोशन कर ले, और रात की जबकि उसको ढाँक ले, यानी कि पूरी तरह से अंधेरा आ जाए। वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसको बनाया। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, और ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने उसको फैलाया। व नफ़्सिन वमा सव्वाहा, और जान की और उस ज़ात की जिसने इंसान को शक्ल सूरत और आज़ा को दुरुस्त बनाया। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसने उसको समझ दी ढिठाई की, फजूर की और तक़वे की, दोनों बातों की उसको समझ दी। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, तो वही शख्स कामयाब हुआ, वही मुराद को पहुँचा जिसने उसको संवार लिया, यानी जो फ़िस्क़ फजूर से बचा रहा, अपने नफ्स को पाक कर लिया, तो वही शख्स कामयाब हुआ। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम और नामुराद हुआ वो शख्स जिसने उसको खाक में मिला दिया। कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा, समूद ने झुटलाया अपनी सरकशी से। इज़िम्बाअस अशक़ाहा, फिर समूद की कौम में से एक बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने की बारी से ख़बरदार रहना, दूर रहना। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन्होंने उसको झुटलाया और उसके पाँव काट दिए। फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा, फिर अल्लाह ने उन पर उनके गुनाहों के सबब से उन पर उलट दिया, यानी उनको सज़ा दी। फ़सव्वाहा, और उनके गुनाहों के सबब से अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, और वो नहीं डरता पीछा करने से। यहाँ पर जो ये 4 कस्में खाई गई हैं, दिन की कसम है, दिन की जब वो उस सूरज को खूब रोशन कर दे, और कसम है रात की जबकि वो उस सूरज को और उसके आसार और अनवार को बिल्कुल ही छुपा ले, यानी कि खूब रात हो जाए कि दिन की रोशनी का कुछ असर बाकी ना रहे। और चारों चीज़ों की जिनके कस्में खाई गई हैं, उनमें जो क़ैद लगाई गई है वो उनके कमाल के एतबार से हैं। और कसम है ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने उसको बिछाया, और कसम है इंसान की जान की और उस ज़ात की जिसने उसको हर तरह से शक्ल सूरत और आज़ा से जो दुरुस्त बनाया। फिर उसकी इंसान के अंदर 2 चीज़ों का अख्तियार रखा, एक बदकिरदारी और परहेज़गारी, दोनों बातों का उसको इल्क़ा कर दिया, उसको समझ दे दी, यानी कि क़ल्ब में जो नेकी का रुझान होता है और या जो बदी की तरफ उसका मैलान होता है, दोनों का खालिक अल्लाह ताला है। अब कामयाब हुआ वही शख्स जिसने अपने नफ्स को बुरी चीज़ों से रोके रखा और तक़वे पर अमल किया, तक़वे को अख्तियार किया। और नामुराद हुआ वो शख्स जिसने उसको फजूर में दबा दिया, यानी कि गलत चीज़ों में वो मग़लूब हो करके तक़वे को जिसने छोड़ दिया, तो वो शख्स नामुराद हुआ। उसके बाद जवाब कसम है, और ये तंबीह की गई कि ऐ कुफ़ार मक्का, अगर तुमने अपने आप को फ़िस्क़ फ़ुजूर में मुब्तला किया, अल्लाह की रूगर्दानी की, तो ज़रूर अल्लाह के गुस्से के और हलाकत के तुम हक़दार होगे। ये तो आखिरत में होगा, और दुनिया में भी बाज़ औक़ात जैसे कि कौम समूद के साथ मामला हुआ, वो अल्लाह की गज़ब के मुस्तहक़ हुए। तो इसी तरह से अल्लाह ताला दुनिया में भी वाक़ई फ़रमाते हैं,
जैसे कि कौम समूद ने अपनी शरारत के सबब सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, और ये उस ज़माने का क़िस्सा है जबकि उस कौम में जो सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स था वो उस ऊँटनी के कत्ल करने के इरादे से खड़ा हुआ और के साथ और लोग भी शरीक हो गए। तो उन लोगों से अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि सालेह अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला कि कौम समूद वो अल्लाह की ऊँटनी को और उसके पानी पीने की जगह को बंद करना चाहती है, क़त्ल करना चाहती है। तो उन्होंने कौम के लोगों को ख़बरदार किया कि तुम अल्लाह की इस ऊँटनी को और उसके पानी पीने की बारी से तुम ख़बरदार रहना, उसको मत कत्ल करना, ना उसका पानी बंद करना। चूँकि उनका कत्ल का इरादा असल सबब ही पानी की बारी थी, इसलिए उसकी तसरीह फरमाई। और अल्लाह की ऊँटनी इसलिए कहा कि खुदा ताला ने उसको मोजज़े के तौर पर अजीब तरह से पैदा करके दलील नबूवत बना दिया और उसके एहतराम को वाजिब फरमाया। सो उन्होंने पैगंबर को यानी कि दलील नबूवत को जो नाक़तुल्लाह के ज़रिए ज़ाहिर हुई थी झुटलाया, क्योंकि वो उनको नबी ना समझते थे। फिर उस ऊँटनी को मार डाला तो उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह के सबब से उन पर हलाकत नाजिल फरमाई। फिर इस हलाकत को तमाम दुनिया वालों के लिए भी आम फरमाया और अल्लाह ताला को इस हलाकत के आखिर में किसी ख़राबी का कोई अंदेशा नहीं हुआ। यानी कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जैसे कि दुनिया के बादशाहों को अंदेशा होता है कि वो जब किसी कौम पर काबिज़ होते हैं तो उन्हें होता है कि पलट कर कोई हमें जवाब ना दे, लेकिन अल्लाह ताला को ऐसा नहीं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर हैं। उनको किसी का कोई एहतिमाल भी नहीं, किसी का कोई अंदेशा नहीं। सदक़ल्लाहुल अली।